बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो सके। सऊदी अरब रियाज सीज़न का आगाज़ 20 अक्टूबर से, म्यूज़िक प्रोग्राम, रेसलिंग और बहुत कुछ। नाजरीन, सऊदी अरब में जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर अब्दुल मोहसिन आल शेख का कहना है कि 20 अक्टूबर से रियाज सीज़न का आगाज़ किया जाएगा, जिनकी तफसीलात का ऐलान 4 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। नाजरीन, सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ी के कागजात इस्तेमाल में पुरानी गाड़ी को नकारा करार देने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना है कि गाड़ी का इस्तेमाल की तजदीद की फ़ीस 3 माह के लिए 300 रियाल है, जबकि एक्सपायर होने पर 100 रियाल सालाना के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनके अकामे एक्सपायर हैं या ऐसे गैर मुल्की जो कंपनी से भागे हुए हैं या हरूब वाले हैं या किसी भी तरह से वायलेशन कर रहे हैं रेजिडेंसी का, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो नाजरीन, इस हफ्ते यानी 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक तकरीबन 15,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। तो नाजरीन, अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब में अनलीगल हैं तो बेहतर है कि आप अपने कागजात ठीक करवा लें और नॉर्मल फाइनल एग्जिट लगवा कर जाएं, क्योंकि अब अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी नए वीज़े पर मुलाजमत करने सऊदी अरब नहीं आ सकते और सिर्फ उम्रा और हज की अदायगी के लिए आपको मुमलिकत आने की इजाज़त होगी। नाजरीन, एक और न्यूज़ में हम आपको बताते चलें कि एक साल के अंदर तकरीबन 5,71,333 गैर मुल्कियों ने सऊदी अरब को छोड़ दिया है। उसकी 2 वजह हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि कोरोना वायरस, क्योंकि वह कोरोना वबा की वजह से बहुत सी कंपनियां ऐसी थीं जिनमें काम नहीं था, यानी कि कंपनियां गैर मुल्कियों को सैलरी नहीं दे सकती थीं या उन कंपनियों को आर्डर नहीं मिला था, तो उस वजह से कंपनियों ने गैर मुल्कियों का फाइनल एग्जिट लगा दिया और वो सऊदी अरब से चले गए। और दूसरी वजह सऊदीज़ेशन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2030 के तहत सऊदीज़ेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और निजी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में और सुपरमार्केट मॉल्स में भी 100% सऊदीज़ेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो गैर मुल्की काम कर रहे थे उन्हें निकाला जा रहा है। नाजरीन, एक न्यूज़ है जिसका हमने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग छुट्टी जाकर सऊदी अरब वापस नहीं आए तो उन पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। नाजरीन, इसी न्यूज़ को दोबारा से जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी यानी एक्स री एंट्री वीज़ा पर गए हैं और किसी भी वजह से मुमलिकत वापस नहीं आया गया, तो ऐसी सूरत में उस पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा भाइयों का ये सवाल आते हैं कि हम छुट्टी पर गए हैं तो क्या हमारी कंपनी या कफ़ील हमारा फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। तो नाजरीन, सऊदी जवाज़ात का कहना है कि आप छुट्टी पर गए हैं तो आपका सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता। इसके लिए आपको सऊदी अरब वापस आना होगा, चाहे आप मुमलिकत आकर फाइनल एग्जिट लगवा कर चले जाएं। लेकिन नाजरीन, मुमलिकत से बाहर आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, लेकिन 3 साल की पाबंदी लग सकती है। नाजरीन, सऊदी अरब के शहर ताइफ और जद्दा में पुलिस ने ख़वातीन से छेड़खानी करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, जद्दा में ख़वातीन से छेड़खानी करने वाले 2 मिस्री शहरियों को हिरासत में लिया गया है और ताइफ में छेड़खानी करने के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इतवार 26 सितंबर को की जाएगी, जिसमें मुकामी और आलमी सतह पर कोरोना की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। नाजरीन, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज के ओहदेदार शिरकत करेंगे। नाजरीन, देखें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी हुक्काम पाकिस्तान इंडिया के लिए फ़्लाइट्स के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि आज आलमी सतह पर कोरोना की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। नाजरीन, बहुत उम्मीद के साथ हमारी अल्लाह से दुआ है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जल्द ओपन हो जाएं। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।